ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज के विषय के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले एक श्लोक मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। सिद्धि बिंदो महायत्नम किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य तादृशो भवेत। शिव संहिता का यह श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है? यहां पर भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, पहली जो लाइन है सिद्धि बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यंति भूतले, इसका अर्थ होता है, हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। अगली जो लाइन है यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य तादृशो भवेत, यानी इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। ये भगवान शिव जी ब्रह्मचर्य की वीर्य रक्षा की महिमा बता रहे हैं। इसके साथ ही भगवान शिव जी और क्या कहते, देखिए ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में। न तपस्तपम इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेत्यस्तु सदेवो न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। ऐसी ब्रह्मचर्य की वीर्य रक्षा की महिमा भगवान शिव जी ने गाई है। इसके साथ ही अथर्व वेद में क्या आता है, देखिए, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमापघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, यानी विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य संहिता में आता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो जैन धर्म ग्रंथ है कई सारे, उनमें भी ब्रह्मचर्य की महिमा आती है। जैन सूत्र कृतांग में आता है, तवेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। इसके अलावा एक और जैन ग्रंथ दश वैकालिक सूत्र में आता है, अब्रह्मचर्यम घोरम पमायम दुरहिट्यम। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूपी पाप है। ये तो अन्य कई सारे हमारे हजारों हजारों जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उनमें तो ब्रह्मचर्य की महिमा आती है। पर भगवान शिव जी ने इस पर जो विशेषतः कहा है वो मैंने शुरुआत में आपको 2 श्लोक पढ़कर बताए। अब ओ माय गॉड 2 जो फिल्म आने वाली है, जिसके बारे में हम फरवरी से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, फरवरी में भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। उससे पहले ये रिपोर्ट्स आए थे, अक्षय कुमार ने जेदा फिल्म फेस्टिवल में कहा था कि उनकी आने वाली फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित होने वाली है। हालांकि उन्होंने किसी फिल्म का नाम उस समय नहीं लिया था, पर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चला था कि वो फिल्म ओ माय गॉड 2 होने वाली है। तो फरवरी में मैंने वीडियो बनाया था कि ये फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित होने वाली है। उसके बारे में मेरी चिंता भी मैंने फरवरी में व्यक्त की थी। उसके बाद टीजर आने के बाद भी हमने 3-4 वीडियोज़ के माध्यम से इसके बारे में बात की है। अब देखिए, ये जो चाहे बॉलीवुड का इकोसिस्टम कहिए या फैंस कहिए या जो भी हो, वे ये कहकर बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स भी मैंने देखे या इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही कि भाई ओ माय गॉड 2 LGBTQ एजेंडा पर आधारित नहीं है। भाई हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि सामने से LGBTQ एजेंडा का नाम तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम फिल्म है, ले भी सकते हैं, कुछ बॉलीवुड के बारे में कहा नहीं जा सकता, पर ज़्यादा चांसेस है, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी सब में ये बात कही है कि भाई सामने से भले ही वो LGBTQ एजेंडा का नाम ना ले, पर किसी और विषय को सामने रखकर वे सेक्स एजुकेशन को तो प्रमोट कर रहे हैं ना। और सेक्स एजुकेशन में कोई मुझे बता दे कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस यानी LGBT का LGB यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, या उसके अलावा भी जो 40 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, पैनसेक्सुअलिटी, ओमनीसेक्सुअल वगैरह वगैरह, अलग अलग 40 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, क्या वो सेक्स एजुकेशन का पार्ट आता है या नहीं? या ट्रांसजेंडरिज्म यानी जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, यानी बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से जो हमारा जेंडर नहीं है, हमारा जेंडर तो बाद में हमें पता चलता है, ये सारी बातें सेक्स एजुकेशन में आती है या नहीं? आपको क्या लगता है कि केवल कॉन्डम का महत्व बताना या STDs के बारे में बताना या शारीरिक स्वच्छता के बारे में बताना ये सेक्स एजुकेशन है? और कुछ लोग तो इससे भी आगे जाकर कह रहे हैं कि भाई गुड टच बैड टच के बारे में सेक्स एजुकेशन ये उसके बारे में होता है। सबसे पहली बात, हो सकता है कि ये उसका कोई एक पार्ट हो उसका, पर मुख्य उद्देश्य तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ट्रांसजेंडरिज्म, जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, ये सारी बातें उसका मुख्य अंग है या नहीं? और जहाँ तक बात है बच्चों को गुड टच बैड टच या अपने
शरीर के बारे में, वीर रक्षा के बारे में, संयम के बारे में बताना है तो उसके लिए तो भाई धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है ना, गीता के ज्ञान की आवश्यकता है ना। हमारे इतने सारे शास्त्रों में जो वीर रक्षा की, ब्रह्मचर्य की महिमा, युवावस्था में किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की क्या महिमा होती है, हमारे शास्त्रों में 21 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करने के लिए कहा गया है, ये बच्चों को सिखाओ ना। फिर सेक्स एजुकेशन, जिसमें मुख्यतः ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, ये सारी बातें जिसके भयावह परिणाम हम वेस्ट में देख रहे हैं, उसको क्यों प्रमोट करना चाहते हैं फिर आप? और जो विषय हमें पता चल रहा है कि किस विषय को सामने रखकर सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाने वाला है, तो वो है हस्तमैथुन का, मास्टरबेशन का। इसके बारे में आप आर्टिकल्स ओ माय गॉड टू मास्टरबेशन ये गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। एक आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर कोई मोई का पढ़कर बता रहा हूँ। ओ माय गॉड टू सेंसर बोर्ड कंट्रोवर्सी एक्सक्लूसिव, अक्षय कुमार फिल्म टचिंग अपॉन द टबू ऑफ मास्टरबेशन विथ रिलीजियस एंगल रिजल्ट्स इन अडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट, व्हाई ब्रिंग गॉड इनटू इट, states source close to CBFC. It can now be revealed that OMG2 is about the very sensitive issue of teenage masturbation. Multiple sources confirmed this to me. A source in the know informs OMG2 writer-director Amit Rai has written a very sensitive and moving story of a boy who commits suicide after he is shamed when caught masturbating. From this takeoff point, the film builds into a gentle social critique on conventional taboos and social stigma. It calls for a discussion on why masturbation is stigmatized. तो कुल मिलाकर मास्टरबेशन से जुड़े हुए जो टबू, यानी जो एक निषिद्ध रूप से मास्टरबेशन को देखा जाता है, उसके बारे में जो एक पूर्वाग्रह समाज में जो बना हुआ है, उस पूर्वाग्रह को दूर करेंगे, उस स्टिग्मा को दूर करेंगे, इस प्रकार की बातें फिल्म के माध्यम से कही जाने वाली, ऐसा रिपोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने लिखा है। सबसे पहली बात देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा, भगवान शिव जी ने स्वयं ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की कितनी महिमा गाई हुई है। अब आप भगवान शिव जी को सामने रखकर मास्टरबेशन का स्टिग्मा दूर करने वाले हैं। आज युवा वर्ग को संयम की शिक्षा देने की आवश्यकता है या मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है? आज हम देखते हैं कि कई सारे सेक्सोलॉजिस्ट्स, सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स, वीडियोस आपके सामने भी आते होंगे, जो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करना कैसे बहुत आम बात है, कैसे बहुत सामान्य बात है, इससे तो उल्टा आपकी हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेस दूर होता है, इस प्रकार की बातें करके युवावस्था को बर्बादी की तरफ तो ऑलरेडी ले जाया जा रहा है। ऐसे समय में उनको और संयम की बात बताना छोड़कर आप और ज्यादा उसको नॉर्मलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। और आज जब हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से पॉर्न एडिक्शन, और नेट लगभग फ्री हो गया है, एक क्लिक पर सारी पॉर्न साइट्स खुलती है, अवेलेबल है, बच्चे देखकर जो उनके युवावस्था में, बाल्यकाल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है, संयम की, अपने जीवन के बेस को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने की, उस जगह पर आप इसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और वो भी भगवान शिवजी को सामने रखकर। भगवान शिवजी स्वयं ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की महिमा बताते हैं, और आप उन्हें सामने रखकर इस सो कॉल्ड स्टिग्मा को आप दूर करने की बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। और सेक्स एजुकेशन को जो इसके माध्यम से कथित रूप से रिपोर्ट्स की हम अगर बात जो हमें पढ़ने को मिलता है, सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की या इसकी क्या आवश्यकता है, ये फिल्म बताने वाली है। उसमें तो और भी कई सारे बहुत भयावह ऐसे एजेंडाज आते हैं फिर, चाहे वो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो, जेंडर आइडेंटिटी से जुड़े हुए एजेंडाज हो। बच्चों को संयम की शिक्षा देने की आवश्यकता है या उसको नॉर्मलाइज करने की? हाँ ठीक है, गलतियां होती है, सबसे होती है, पर उन गलतियों से ऊपर उठना हमें उन्हें सिखाना चाहिए, या तुमने जो किया वो तो आम बात है, बहुत कॉमन बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेस दूर होता है, तो और उसको गड्ढे में गिरना सिखाना है। हाँ ये बात सही कि चलो गलती हो गई तो उस बात को इग्नोर करके जीवन में आगे बढ़ो, ये बताना सही है, पर वो स्टिग्मा, भाई उल्टा ये डर तो होना चाहिए कि भाई जो गलत है वो गलत मानने की भावना होनी चाहिए, ताकि गलती करने के बाद हमें पता चले कि हाँ हमने गलती की और इससे हमें ऊपर उठना है। पर अगर उस बात को हम नॉर्मलाइज कर देंगे अपने मन में, सो कॉल्ड स्टिग्मा दूर करने के नाम पर, फिर तो हमें अपनी गलती पता नहीं चलेगी, हम गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, और उठने के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। और ऊपर से सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ने तो दिमाग में बातें डाली दी है, बाद में आगे जाकर जब इसके भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं जीवन में, तो इन्होंने तो पूरा अपना फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस खोल करके रखा है। शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयाँ, वीर्य गाढ़ा करने वाली दवाइयाँ, वीर्य बढ़ाने वाली दवाइयाँ, और जो उपचार आयुर्वेद में बिल्कुल सस्ते में अवेलेबल है, चाहे सफ़ेद मुसली हो, अश्वगंधा चूर्ण हो,
या गोखरू हो, या जो वज्र रसायन हो, या अलग अलग प्रकार के जो च्यवनप्राश में भी अलग अलग प्रकार के रसायन, वज्र रसायन हो, स्वर्ण भस्म हो, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आयुर्वेद में भी उपचार आते हैं शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के, वीर्य को गाढ़ा करने के, वीर्य को बढ़ाने के कई सारे उपचार आते हैं। पर उसको आज इस फार्मा इंडस्ट्री ने एक $multi-billion इंडस्ट्री बनाकर रखा है। पहले बच्चों को कमजोर कर दो, उनकी नींव को कमजोर कर दो, बाद में जाकर जब वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, नस नाड़ियां जब कमजोर हो जाती है, चाहे शीघ्र पतन हो या बाद में जब नपुंसकता या वीर्य पतला होना, ये सारे बातें जब बाद में फेस करते हैं, तो इन्होंने तो पूरा अपनी इंडस्ट्री खोलकर रखी है $multi-billion की। और इसी कारण से ये जो सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन है या मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज करने की बातें हैं, ये इस इकोसिस्टम के द्वारा हमेशा प्रमोट की जाती है। इन्हें संयम की शिक्षा, ब्रह्मचर्य, ये बातें ये कभी बच्चों को नहीं बताएंगे जो युवावस्था में सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। चलिए, जो भी है, मैं तो इतना ही कहूंगा, जिसको जो प्रमोट करना है करो, आप स्वतंत्र हो। पर जैसा कि सीबीएफसी ने भी पूछा कि ईश्वर को आप बीच में क्यों ला रहे हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चों को और हमारी आस्था को छोड़ दो। क्या करें, बस यही कह सकते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। और जो लोग बस मानसिक गुलामी के कारण या जिस भी कारण से बिना कुछ सोचे बस सो कॉल्ड फैन बनने के नाम पर किसी भी बात को सपोर्ट कर देते हैं, कम से कम सोचिए, किसी के भी पीछे से अंधे होकर भागना ये कितना भयावह है। क्यों इतनी मानसिक गुलामी? क्या इसके भयावह परिणाम आपके हमारे बच्चों को नहीं भुगतने पड़ेंगे? जय श्री राम, वंदे मातरम।